हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीचू पाठशाला। मेरा नाम अखिल रॉय है और आज ट्यूसडे है एंड एज पर आवर प्लान आज इंग्लिश टेस्ट नंबर 5 है। सो इन फ्यू सेकंड्स आई एम गोना कंडक्ट दिस। क्वेश्चंस का लेवल मैं आपको बताऊं, इट्स क्वाइट मॉडरेट। लेवल क्या होगा मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ है। आपको जैसा लगेगा आप कमेंट कीजिएगा। सो आई अखिल रॉय एंड अलॉन्ग विथ माय पाठशाला टीम विशेज यू गुड लक कि आप अच्छा करें और आपके जो मार्क्स हो वो कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, राइट। और भी कोई सजेशंस होगा तो प्लीज़ हमें बताइए। हम अपने लेवल तक पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो आई वोंट टेक मच मोर टाइम और मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, राइट। सो आर यू रेडी गाइज? सो इफ़ यू आर रेडी देन कॉपी पेन रखो। कोई भी नई चीज़ सीखने को मिले उसे नोट करते जाओ, ठीक है। एंड जब हमारे लगभग 20 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सारे स्टूडेंट से उनके कॉपीज़ मांगूंगा। कॉपीज़ के स्क्रीनशॉट्स मैं देखना चाहता हूँ कि कौन किस तरीके से अपने स्क्रीनशॉट्स अपने अपने नोट्स बनाते हैं, राइट। सो मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा। तो आप इस बात को बहुत गौर से रखिएगा और चलिए शुरू करते हैं फिर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑफ इंसेप्शन। इंसेप्शन का बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या है? जब भी ऐसा आए एक्सप्रेसेस का क्वेश्चन आए तो आप समझिएगा कि ये सिनोनिमस की बात कर रहा है, ठीक है। यानी इससे नियरेस्ट का जो मीनिंग है, जब भी एक्सप्रेसेस आए, नियरेस्ट इन मीनिंग आए, फिर सिनोनिमस आए, तो इन तीनों का मतलब यही होता है कि उससे रिलेटेड वर्ड क्या हो सकता है जो सेम मीनिंग रखता हो। तो मैं पहले आपको इंसेप्शन का मतलब ही बता देता हूँ। सो इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत, शुरुआत, ठीक है। अब इसके बारी बारी से हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। सो मेरा पहला ऑप्शन है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। दूसरा है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है जो कोई चीज़ शुरू शुरू में ही अभी शुरू हुआ है, जैसे मैंने किसी चीज़ की शुरुआत कर दी, अब वो जो उसका जो पीरियड है, जो उसका भी एज है, वो इनिशियल है, राइट। जैसे एक बेबी का बॉर्न होता है तो वो अपने इनिशियल पीरियड में होता है, राइट। बिगिनिंग, किसी चीज़ को शुरू करना, ये बिगिनिंग है। एंड इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई संकल्प। जैसे आप कोई चीज़ सोचते हैं, आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे हम क्लीननेस का इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ठीक है। तो इनिशिएटिव वो है, राइट। संकल्प, किसी चीज़ का संकल्प कि आगे से हम इस चीज़ को करने वाले हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, यू हर्ड इट राइट। हमारा ऑप्शन नंबर ए ओरिजिन हमारा आंसर होने को है, राइट। ओके, our first second question is what is the best expresses of colossal। colossal का बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या होंगे? ऑप्शन एनर्जेटिक, इनॉर्मस, विगोरस, फेमस। colossal का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी बिग, बहुत विशाल, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है उसे हम colossal कहते हैं, ओके। जैसे colossal प्लेस हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी बारी से इसके ऑप्शंस के आंसर्स अगर पता चल जाए तो हम कर लें। एनर्जेटिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत एनर्जेटिक है, जिसमें बहुत एनर्जी है। वन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी इज़ एनर्जेटिक। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? इनॉर्मस का मतलब ही होता है कॉलोशल। इनॉर्मस का मतलब ही होता है बहुत विशाल। तो इनॉर्मस हो गया, फिर आपका वास्ट हो गया, ठीक है। तो तीन वर्ड आप विशाल का याद रखिए, कॉलोसल, वास्ट, फिर इनॉर्मस, ठीक है। उसके बाद विगोरस। विगोरस लगभग इससे सेम सेम है। एनर्जेटिक का भी मतलब होता है जिसमें बहुत एनर्जी है, एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा है वो आपका एनर्जेटिक। और विगोरस भी वही है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। फेमस आपको पता है, जो बहुत ही ज़्यादा सोशली अक्लेम्ड है, जिसको लोग बहुत जानते हैं, वो फेमस है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंटोनिमस ऑफ डेंस। पहले मैं आपको बता देता हूँ डेंस का आंसर क्या है। डेंस का मतलब होता है घना, सॉरी ये धना हो गया, घना, ठीक है, जिसमें आने जाने की जगह बहुत कम बचे, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ मैं। एस्पार्स, लीन, स्लिम, स्कार्स। देखिए स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है। अब देखो स्कार्स कमी, कमी का तो एक और होता है दर्द, याद रखिएगा इसे, दर्द,
ठीक है। उसके अलावा एक और होता है दर्थ, याद रखिएगा। उसके अलावा एक और वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं मीगर, MEAGRE। मीगर की मतलब भी होती है कमी। एक और वर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक और वर्ड होता है, इसको याद रखिए। मीगर के बाद एक और होता है शॉर्टेज। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आप स्कार से याद रखिएगा। ओके ओके। उसके बाद हमारा जो ये स्लिम, स्लिम का मतलब होता है पतला, कोई चीज़ जो बहुत पतला है। एक और होता है पतला को ही, स्लिम को ही हम लीन भी कहते हैं, नहीं सॉरी, स्लिम को हम थीन कहते हैं, थीन। और एक और वर्ड होता है लीन। तो लीन का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत दुबला है। एक वर्ड आती है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, लीन एंड थीन। लीन एंड थीन। लीन एंड थीन का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत दुबला पतला है। आपके आसपास सुखड़े लोग मिल जाएंगे, आई एम सॉरी, मैं किसी का बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सूखे सूखे से हैं, वो लीन एंड थीन कहलाते हैं। लीन का मतलब दुबला और थीन का मतलब होता है पतला। ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर ये देखिए अब, लीन, मैंने बताया ना, लीन बताया था आपको। और स्पार्स का मतलब होता है छितला, जो छितराना। तो हमारा एंटोनिमस क्या हो सकता है डेंस का? हमारे डेंस का ऑप्शन हो सकता है स्पार्स। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दोज ऑप्शंस और आपके वर्ड्स भी आ। एंड वन मोर थिंग, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि आप नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, आप क्वेश्चन से आंसर सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज, एंड दिस इज एंटोनिमस ऑफ इकोनॉमिकल। एंटोनिमस, एंटोनिमस का मतलब होता है उल्टा, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो कंजूस टाइप का हो। ठीक है, जिसके पास पैसे तो हैं पर वो बहुत ही मुश्किल से, बड़े हाथ ढीले नहीं होते उससे, वो इकोनॉमिकल है। ठीक है, अब इकोनॉमिकल को हम क्या कह सकते हैं उसे, माइजर कहते हैं उसे। ठीक है, और एक और वर्ड है, उसे हम कहते हैं स्टिंगी। ठीक है, तो इसका ये सिनोनिमस हो जाएगा, इकोनॉमिकल, माइजर, स्टिंगी, याद रखिएगा। तो मैं ऑप्शन ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर यही हो जाएगा, लेकिन हम बारी बारी से इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन, ल्यूक्रेटिव। देखो ल्यूक्रेटिव होता क्या है, जैसे कोई ऐसी जॉब होती है जिसमें अथाह पैसा हो, मोर मनी, सॉरी, जिसमें हम खूब पैसे बना लें, तो वो मोर मनी। जैसे हम कहते हैं ना कि MBA जो है वो ल्यूक्रेटिव फील्ड है। ठीक है, तो ल्यूक्रेटिव फील्ड का मतलब है कि MBA करने के बाद आप खूब पैसे बनाते हो। स्टॉक मार्केटिंग इज़ अ ल्यूक्रेटिव फील्ड। ठीक है, आपको किसी ने कहा कि मुझे ल्यूक्रेटिव जॉब मिली है, इसका मतलब कि एक ऐसा जॉब मिली है जिसमें मैं खूब पैसे बनाऊंगा। ऑलराइट, उसके अलावा आपका ये है, सॉरी, ये एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सपेंसिव का मतलब होता है, यस, एक्सपेंसिव का मतलब आपको पता है महंगा। और एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा पैसे, जैसे हम कहते हैं उसे हम विलासी कहते हैं। ठीक है, विलासी, जिसके पास खूब पैसा हो, अय्यास, हाँ, अय्यास भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो उसे हम अय्यास भी कहते हैं, एक्स्ट्रा वेजेंट जो बहुत पैसे खर्च करता है। ठीक है, और उसे हम अय्यास भी कहते हैं। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द एंटोनिमस ऑफ एनिमोसिटी? पहले एंटोनिमस आपको पता है उल्टा। एनिमोसिटी का मतलब होता है वैर। किसी से आपने हैट्रेड पाल रखे हैं तो वो है वैर। ठीक है, अब इसका उल्टा मुझे बताना है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ, लॉस। लॉस का मतलब आपको पता है कोई चीज़ आपने खोआ दिया तो वो है लॉस। ठीक है, क्षति जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है लक। लक का मतलब होता है भाग्य, और लस्ट का मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर। और लव का मतलब होता है हमारा प्यार। तो बैर, बैर का उल्टा क्या हो सकता है? प्यार ही तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। ऑलराइट गाइज, ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज रिटेन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओके, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर तो हमारा ये होगा, एपिताफ। ठीक है, तो किसी मज़ार के ऊपर कोई चीज़ लिखी होती है, जैसे ये मज़ार है और इस मज़ार पे लिखा होता है कि ये फलां इंसान थे और इनका डेथ ये है, तो ये जो लिखा होता है ना, आपने देखा होगा, तो यही है एपिताफ। ठीक है, इसे ही कहते हैं एपिताफ। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है कुछ चीज़ों में, जैसे जैसे ये बताता हूँ मैं, एपिथेट।
एपिथेट क्या होता है? एपिथेट आपने अभिलेख जाना है? आपको पता है अभिलेख क्या होती है? जैसे अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है, तो अभिलेख को इंग्लिश में हम तो वैसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, बट इस इंस्क्रिप्शन को हम एपिथेट भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिथेट भी कहते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया। इसे इसे नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। एपिथेट का मतलब होता है, सॉरी सॉरी, इसको मत लिखिएगा। एपिथेट का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड, ठीक है। ये एक्चुअली एपिथेट जो होता है वो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं किसी चीज़ की, किसी चीज़ के की कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, और उसके क्वालिटी के बारे में बताने के लिए इस वर्ड का यूज होता है। जैसे नॉवल वगैरह, वैसे अगर आप पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस मैंने पढ़ी कि दिस नॉवेल्स कंसिडर टू बी एपिथेट एज अ क्लासिक, यानी इस नोबल को हमने क्लासिक का हमने एक तरीके से एपिथेट दे दिया है, ठीक है। तो किसी किसी भी चीज़ के कैरेक्टर और क्वालिटी के बारे में बताने वाला जो एडजेक्टिव वर्ड है वही है एपिथेट। ऑलराइट, अब देखो एपिथेट हमने सीखा ना, तो एक और वर्ड में सीखा था, तो एक और वर्ड है, उसको हम कहते हैं सॉब्रिक्वेट। सॉब्रिक्वेट, देखिए सॉब्रिक्वेट क्या है? जैसे किसी को हम टाइटल देते हैं ना, जैसे हम कहते हैं, जैसे मेरा नाम, जैसे सॉरी मेरा नाम नहीं, किसी का, जैसे किसी का नाम रागिनी है लेकिन उसके उसके घर वाले उसको मीता कहते हैं, जैसे उसके घर वाले गुड्डी कहते हैं। ये अलग अलग नाम है, जैसे घर का नाम जो होता है, तो ये सॉब्रिक्वेट है। अगर किसी को आप टाइटल देते हैं तो वो सब्रिक्वेट है। सब्रिक्वेट का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जिसके द्वारा टाइटल दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने पढ़ा कि अक्षय कुमार इज सॉब्रिक्वेट एज अक्की। इसका मतलब यह है कि अक्षय कुमार का टाइटल नेम क्या है? सॉब्रिक्वेट। तो मैंने अभी एक वर्ड बताई, सॉब्रिक्वेट। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। उसके बाद है एपीग्राफ, जो मुझे बताना था एपीग्राफ। तो एपीग्राफ क्या है? वही इंस्क्रिप्शन वाली बात है, ठीक है। मैं गलती से आपको पहले वाले का आंसर बता दिया था, फिर जब मुझे एहसास हुआ तो मुझे लगा कि नहीं इंस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन को हम अभिलेख कहते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख आपको मिले हैं, आपको पता है, आप जीएस पढ़ते होंगे तो आपको पता है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जॉन मार्शल ने पढ़ा था। जॉन सॉरी जोसेफ प्रिंसेप ने पढ़ा था, सॉरी ये आप कट कर देना, ओके। आप जो भी होगा आप मुझे बता देना, ठीक है। मुझे ज़्यादा वो पता नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई जो होती है उसे हम जैसा, सॉरी एपिग्राफ को तो हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ये आपको पता है। उसके अलावा जैसे एपिग्राफ से ही एक वर्ड होता है एपिग्राफी। एपिग्राफी, एपिग्राफी का मतलब होता है कि इंस्क्रिप्शन की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टडी, जो इंस्क्रिप्शन की जो पढ़ाई होती है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब कई लोग ऐसे होंगे ना जो इस एपिग्राफ को पढ़ते हैं, उनको भी तो कुछ कहते होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं एपिग्राफिस्ट। क्या कहते हैं? एपिग्राफिस्ट। क्या कहते हैं उसे? एपिग्राफिस्ट कहते हैं। तो आपको एपिग्राफ से एपिग्राफी और एपिग्राफी से एपिग्राफिस्ट समझ आई? ओके। अब है सोलिलोक्वी। देखिए सोलिलोक्वी क्या है? सोलिलोक्वी अपने अंतर्मन से बातें करना ही सोलिलोक्वी है। आप इंटरनली आप बात करते हैं, जैसे आप खड़े हैं लेकिन आप अंदर ही अंदर आप बातें कर रहे हैं, तो वो सोलिलोक्वी है एक्चुअली, ठीक है। और एपिथाफ मैंने बताया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो सॉरी, हाँ, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जिनको सारी लैंग्वेजेस आती हैं, कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उनका मतलब क्या होता है? तो पहले मैं आपको बारी बारी से ऑप्शंस बता देता हूँ। ट्रांसलेटर, किसी चीज़ को ट्रांसलेट, जैसे हिंदी टू इंग्लिश करने वाले लोगों को हम ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी भाषा को किसी दूसरे भाषा में चेंज करने वाले को हम ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो है, इससे कई वाले वर्ड, एक तो पहले आप समझो कि फोनेटिक्स, एक वर्ड आती है फोनेटिक्स। देखिए फोनेटिक्स का मतलब होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड। किसके साउंड? ह्यूमन साउंड, ह्यूमन साउंड। तो अगर इंसानी आवाज़ को अगर पढ़ाई करते हैं तो आप उसको फोनेटिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोनेटिक्स। और इस फोनेटिक्स को जो पढ़ता है उसे हम फोनेटिशियन कहते हैं। इसका मतलब जो इंसानी आवाज़ को पढ़ाई करता है, उन इंसानी आवाज़ की जो पढ़ाई करता है उसे हम फोनेटिशियंस कहते हैं। ऑलराइट, ओके। मेरा ये वाला क्वेश्चन आप समझिए, पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट। देखिए ये भी वही है जो मोर लैंग्वेजेस जानता हो,
और लिंग्विस्ट भी होता है, ये बहुत सारे भाषाओं में प्रवीण होता है। तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। लिंग्विस्ट कुछ खास लोगों को, कुछ खास भाषाओं को जानते हैं। पॉलीग्लॉट वो होते हैं जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा ये पॉलीग्लॉट, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब है ये है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट खाना, ठीक है। आई आई फेस द म्यूजिक फ्रॉम माई मॉम, इसका मतलब है कि मम्मी से डांट खाया मैंने, ठीक है। गेट फिनिश नहीं होगा, फील सॉरी नहीं होगा, गेट रेप्रीमांडेड सही होगा हमारा, ठीक है। और मम्मी से पूछ कर बताते हैं ऐसा कभी मत करना वरना तुम यूल फेस द म्यूजिक। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 9। सो ये है कि विच वन इज़ करेक्टली स्पेल्ड, किसको इसमें सही से स्पेल्ड किया गया है। तो ये देखिए, इंस्टेंटेनियस ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, ओ ये तो सेम ही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोनों हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चा लोग देखो, ये गलती से जो जिसने पीपीटी बनाया उसने एक ही ऑप्शन बी और सी को लगभग सेम कर दिया। तो अब अगर बी कहते हो तो भी सही है, सी करते हो तो भी सही है, अब क्या कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। ये देखो, रिकॉलेक्शन गलत है, RECOLLECTION। रिकलेक्शन का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, या फिर अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो वो समझो यादें, ठीक है। जैसे दोस्ती की यादें, मम्मी की यादें, तो वो रिकॉलेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा जो ये है करेक्टली स्पेल्ड में, ये रेमिनिसीन इसका मतलब भी होता है यादें, रिमेम्बरेंस, ठीक है। तो रिकॉलेक्शन, तो ये हमारा करेक्टली स्पेल्ड तो ये है, ठीक है, ये है ये। और रिनंसिएशन, रिलैक्सेशन गलत है, ठीक है। रिलैक्सेशन ये है RELAXATION, रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन ये TION रखता है। रिलैक्सेशन का मतलब है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप कोई गाना सुन लेते हैं या फिर आप किसी से मसाज करवा लेते हैं। तो जो प्रोसेस है रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, आप खुद को अच्छा फील करवाने लगते हैं, तो वो रिलैक्सेशन है बेसिकली। रिनंसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, हम कहते हैं रिनंसिएशन। अब एक और चीज़ समझो, रिनंसिएशन का एक और वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन को ही हम कहते हैं रिनंसिएशन, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है। रिकॉलेक्शन और रेमिनिशंस, इन दोनों का भी मीनिंग एक ही है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि ही हेल्ड टू द बुक पैशनेटली। ही हेल्ड टू द बुक, इसका मतलब ये है कि उसने किताब को पकड़ा रहा, ठीक है। अभी देखो, हेल्ड ऑन, ये समझो, हेल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंतज़ार करना। पहली चीज़ इंतज़ार करना, अगर हम ऑन लगा दिया तो। उसके अलावा एक और है कि मजबूती से पकड़े रहना। दोनों वर्ड हो सकते हैं, दोनों के इसके मीनिंग हो सकते हैं, इंतज़ार करना और पकड़े रहना दोनों हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, ऑन ही हो जाएगा। ही हेल्ड ऑन द बुक पैशनेटली, उसने बड़े ही अच्छे से उस किताब को पकड़े रहा, ठीक है। लेकिन ये सारे फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, जैसे हेल्ड इन हो गया, हेल्ड ऑफ हो गया, ये 2 वर्ड हो गए। जैसे हेल्ड इन लगाया, हेल्ड इन के साथ होता है इमोशन को स्टॉप करना। जैसे आपको रोना आ रहा हो लेकिन आप रोना नहीं चाहते, जैसे आमतौर पे आप घर से जब बाहर आते हैं तो मम्मी रोने लगती है, जैसे मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आप उस समय बड़ा मुश्किल होता है जब मम्मी खुद रो रही हो और आपका भी रोने का दिल कर रहा हो पर आप नहीं रोना चाहते। तो आप बेसिकली वहाँ क्या करते हैं, यू हेल्ड योर इमोशन, यू हेल्ड योर टीयर्स इन। इसका मतलब यह है कि आप अपने इमोशन को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हेल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। हेल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। जैसे द मैच हैज़ बीन हेल्ड ऑफ या कॉल्ड ऑफ, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो हेल्ड ऑफ कहो या फिर कॉल्ड ऑफ कहो, ठीक है। कॉल्ड ऑफ, हेल्ड ऑफ या कॉल्ड ऑफ, दोनों का मतलब पोस्टपोन ही होता है, ओके। नाउ
क्वेश्चन नंबर 12, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे हैड टू। अब देखो यहाँ से दो नए वर्ड आप सीखोगे, ठीक है। अभी देखो कैच ऑन, ये दो वर्ड है, सॉरी ये सारे वर्ड मैं सिखाऊंगा आपको। कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब होता है कि बिकम पॉपुलर, इसका मतलब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आप व्हेन यू बिकम पॉपुलर दैट्स यू आर कैचिंग ऑन, ठीक है। ये हो गया प्रसिद्ध होना, कैच ऑन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा ये समझिए कैच अप, कैच अप का मतलब होता है मीट, किसी चीज से मिलना, ठीक है। तो ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे, एक बहुत लंबी हॉलीडे करने के बाद, आई हैड टू कैच ऑफ विथ अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे कई सारे कामों से क्या करना था, मुलाकात करना था, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और मेकअप का मतलब आपको पता है, ठीक है। जैसे मेकअप का मतलब ये होता है कि निश्चय कर लेना, ठीक है, निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय करने लगा, निश्चय कर लिया। एक मेकअप का मतलब ये भी होता है लिपस्टिक वगैरह, ठीक है। आपको मेकअप पता है, आप श्रृंगार करने वाली जो चीज़ें होती है वो मेकअप कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मेकअप का एक और वर्ड होता है, किसी इंसान का जो कैरेक्टर है ना उसे भी हम मेकअप ही कहते हैं, कैरेक्टर। तो इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो भी, उसे भी मेकअप ही कहते हैं। उसके अलावा ये जो वर्ड है टेकअप, सो टेकअप का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, जैसे बिकम इंटरेस्टेड इसको बोलते हैं। कोई चीज़ जो बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है या बन जाती है तो वो टेकअप हो, ठीक है, ओके। ये दे नीड नॉट वरी, ये क्वेश्चन टैग का आंसर है। जैसे देखो इसमें बहुत ही सिंपल सा करना होता है। अगर इस पूरे सेंटेंसेस में, अगर ये देखो पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो ये नेगेटिव सेंस आ रहा है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। तो अगर नॉट लगा है ना तो आपको इस क्वेश्चन टैग में नॉट वाले को सब छांट देना है, आपको नहीं लगाने। इसमें नॉट है ना तो इसमें इजंट, इसमें भी नॉट आ रहा है तो ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। इसमें ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन टेक का बस यही समझो आप, ठीक है। आप सेंटेंस देखना, टेंस देखना, टेंस देखने के बाद आप देखोगे अगर सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो उसको नेगेटिव क्वेश्चन टेक करोगे। जैसे यहाँ नीड, नीड था, अगर नीड होता तो यहाँ नीड नॉट हो जाता, अगर यह नीड नॉट है तो यहाँ नीड है, ठीक है। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, बस इतना ही करना है आपको। अगला इफ सी, देखो ये भविष्य की बात है, काश में ऐसा कुछ होता। तो इसके साथ बस एक ही चीज़ लगती है, वर। इफ सी वर अ बर्ड, यहाँ क्या होगा, हाँ यहाँ क्या होगा, वर। अगर वो चिड़िया होती सी वुड फ्लाई, वो उड़ रही होती, ठीक है। तो इसके साथ जैसे इफ आई, आई के साथ, तो अगर भविष्य की को लेकर के अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं तो वो बेसिकली आप वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन, सो आर क्वेश्चन, हमारे इस पूरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है गेस, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इसको मतलब होता है धीमा धीमा, धीमा धीमा अगर आप कोई चीज़ करते हैं, इरेगुलरली कोई काम करते हैं, इरेगुलरली अगर आप इरेगुलरली काम करते हैं तो बेसिकली क्या है, उसे हम कहते हैं धीमा धीमा या बहुत धीमे धीमे, इरेगुलरली काम कर रहे हैं। रेगुलरली ये नहीं होगा, डिसइंटरेस्टेडली नहीं होगा, रेयरली नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों, ये तीनों ऑप्शन इससे नहीं है। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही रेयर, रेयर मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही कम समय तक। और रेगुलरली का मतलब होता है रोज़ रोज़। डिसइंटरेस्टेडली का मतलब होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता हो, ठीक है। आई होप सब आपने लिखा होगा। एंड नाउ, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट सेंटेंस है कि नेवर एवर गिव अप, ठीक है। जिस दिन आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप कोई भी चीज़ कि आप हार ही नहीं सकते, आपके दिमाग में ये बात चल नहीं रहनी चाहिए कि नेवर एवर गिव अप। आप अभी आपका टेस्ट ख़त्म हो चुका है और आप जल्दी जल्दी इस कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लाइव सेशन में आप बताते हैं। मैंने देखा पिछली दफ़ा मैंने आप सभी का लाइव सेशंस भी देखे थे, ठीक है। लास्ट में मैं किसी काम से बिजी रह गया था तो मैं लास्ट में देखा था मैंने आपके लाइव सेशंस पे, ठीक है। तो लड़कों ने और बच्चों ने क्या किया था कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दिए थे। मैं कहता हूँ कि आप कमेंट में, ठीक है, जो पर्सनल कमेंट जो होते हैं, ठीक है, पब्लिकली उसमें आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। आपको कैसा लगा इस टेस्ट को देने के बाद, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था और इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। क्योंकि आप जितना मुझे बताएंगे ना उस हिसाब से
मैं आपको मोल्ड करता जाऊंगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हम और ही ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस टेस्ट से मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश की हुई है। कुछ और भी मैंने कुछ बातें लिखी है, जैसे मैंने आपको ये बताया है कि कीप वर्किंग हार्ड, आप बहुत ही मेहनत करते जाओ, ठीक है। अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने में अपना समय बताओ, ठीक है। उसके अलावा बीचू पाठशाला से जुड़े रहो, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको समय समय पे, और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, अभी चूँकि जैसे जैसे ये वर्ल्ड आगे बढ़ता जा रहा है, एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम लोगों में आ रही है कि दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी, ऊपर ऊपर से और अंदर अंदर से बातें बहुत दो अलग हो गई हैं, ठीक है। इंसान के दो रूप हो चुके हैं, यू नो तो वो हंसना भूल चुका है, ठीक है। तो हमेशा हंसते रहो, बिकॉज अगर आप हंसोगे तो आपके 40% प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। तो कभी भी दर्द हो या फिर खुशी हो तो हमेशा हंसते रहो, ठीक है। और क्या कह सकता हूँ, जस्ट कि आने वाले दिनों का कल कल छोड़ करके परसों, परसों मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को आपको अगला टेस्ट मिलेगा 12 बजे तक, दोपहर के सॉरी दिन के 12 बजे तक आपको अगला टेस्ट मिलेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। आई I would say see you guys. And one more thing, don't forget to comment your answers. I wish you very best of luck for your future. Thank you very much.